सीताराम मित्रों, जय बालाजी, जय बजरंगबली, जय जय सिया राम। आज का जो वीडियो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आप लोगों के लिए है और बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ की मतलब आवश्यकता प्रत्येक सनातनी को है और ये प्रश्न जो है ये मेरे पास घूर फिर के बहुत दिनों से आ रहा है और इस प्रश्न का उत्तर देने में मुझे भी आज अच्छा लग रहा है क्योंकि ये प्रश्न सच में ज़रूरी है और प्रत्येक सनातनी मेरे भाई, माता, बहन सबको ये जानना भी ज़रूरी है क्योंकि प्रतिदिन की जो पूजा होती है, अर्चना होती है, उसे किस ढंग से किया जाए, कैसे किया जाए और पूजा पद्धति क्या होनी चाहिए, समय अगर कम मिले तो हम कैसे कर लें, समय ज़्यादा मिले तो हम कैसे करें, या मिला-जुला कर एक ही बात कहें तो प्रतिदिन की जो पूजा है, उसे हमें जानना बहुत ज़रूरी है। किस हिसाब से करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो सुनिए और समझ के आराम से आप सब अपने घर पे पूजा पाठ करें। घबराएं नहीं क्योंकि नियम जो है वो आपके लिए बंधन हो सकता है, लेकिन हनुमान जी या पूजा पाठ करने के लिए भाव बहुत ही आवश्यकता पड़ता है। आप 1 मिनट का भाव भी निकालेंगे तो भी बहुत मायने होगा और नियम जो है वो ज़रूरी है क्योंकि अगर आप किसी भी पद्धति में जुड़ना चाहते हैं, किसी भी एक पूजा नियम के साथ पूजा में जुड़ना चाहते हो तो नियम तो करना है। तो उस नियम को आप लोग जान लें और ये बहुत हम एकदम छोटा-सा नियम बताएँगे, बहुत हल्का-सा जो आप 5 मिनट में भी ख़त्म कर सकते हैं, धीरे-धीरे आराम से भी ख़त्म कर सकते हैं। तो चलिए सुनते हैं, समझते हैं और उसके बाद आप सब अपने घर पे यह नियम से पूजा पाठ करें। देखिए प्रतिदिन क्या करना है, प्रतिदिन जब ब्रह्म मुहूर्त में आप उठते हैं, जागते हैं, स्नान ध्यान करने के बाद कम से कम सबसे पहला पूजा जो है वो 1 लोटा जल जो है हनुमान जी को चढ़ाएं। अब किस तरह से चढ़ाएं? देखिए 1 लोटा जल जो है वो सूर्य भगवान को अर्पण करें और सूर्य भगवान को अर्पण करते समय सूर्य भगवान का नाम लें, स्मरण करें और साथ ही साथ अपने इष्ट, अपने हनुमान का भी नाम लें क्योंकि हनुमान जी जो है वो तो सर्वज्ञ है, सब जगह है, कहीं भी है। तो पृथ्वी लोक में अगर वो घूमते फिरते अगर चक्कर लगाते हुए भी अगर वो आपके आसपास हैं तो उनको भी अर्पण कर दिए, उनका भी नाम ले लिए आप और साथ में सूर्य भगवान को सबसे पहला अर्घ जो है वो सूर्य भगवान को दे रहा है। इसलिए सूर्य भगवान को हम पहला 1 लोटा जल जो है चढ़ाएँगे अपने इष्ट का नाम लेते हुए और सूर्य भगवान का नाम लेते हुए, पहला। दूसरा जो है हम आकर के अपने पूजा पाठ के रूम में आएँगे, कक्ष में आएँगे तो पूजा पाठ करते वक़्त एक कम से कम घी का दीपक जला लेंगे और 1 लोटा तुलसी जल में पानी जो है हम डालेंगे। 1 लोटा जल जो है हम तुलसी जो पौधे होते हैं, तुलसी का पौधा होता है, उसमें भी डालेंगे और उसमें डालते हुए सीताराम, सीताराम का नाम ले सकते हैं, हरे राम का नाम ले सकते हैं या फिर ओम तुलसियाय नमः का भी जाप करते हुए डाल सकते हैं। तो इस तरह से दूसरा लोटा जो है वो तुलसी के पौधे में डालें। हरि विष्णु का नाम भी लेकर आप डाल सकते हैं। तो ये 2 तो शुरुआत में एकदम फर्स्ट और सेकंड होनी चाहिए। थर्ड जो है वो आप एक दीपक जलाएँगे अपने कक्ष में, पूजा कक्ष में और उसके बाद वहाँ पर आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ कम से कम 1 कर लें, सिंदूर वगैरह सब कुछ अर्पण कर दें, धूप लगा दें, धूप जलाएँ। उसके बाद एक आरती कर लें। बस इतना ही करें जो आपको मेवा, मिष्ठान पूजा में चढ़ाना हो, प्रसाद में चढ़ाना हो, मिश्री चढ़ाएँ, कुछ भी अपने इच्छा से चढ़ाएँ। सबसे पहला तो अपना भाव चढ़ाएँ और सब कुछ अर्पण जो है भगवान को कर दें, अपने कष्ट का, अपने दुःख का, अपने हर वो चीज़ जो आपको पीड़ा दे रहा हो, वो सब अर्पण कर दें हनुमान जी को और फिर आप प्रतिदिन पूजा पाठ करते रहें। हनुमान जी के चरणों में अर्पण करने से आपके दुःख, दरिद्रता जो भी समस्या है वो खत्म भी हो जाएगी और इस पद्धति से आप प्रतिदिन पूजा करें, आपको अवश्य कुछ ना कुछ लाभ अवश्य मिलेगा, प्रतिदिन मिलेगा और आपकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण हो जाएगी। चलिए आज के लिए सीताराम, जय जय श्री